नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के जो क्वेश्चंस हैं टोटल हैं 25 क्वेश्चंस। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कम से कम आप इसमें से 20 क्वेश्चन के आंसर जरूर दे देंगे। दोस्तों चलिए बिना आपका समय गए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन उठते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। तो दोस्तों इसके जो 23वें तीर्थकार थे वो थे पार्श्वनाथ, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। और उसमें इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है जो कि पूछता है कि इसके 24वें तीर्थकार या अंतिम तीर्थकार कौन थे। मतलब जो जैन धर्म में दोस्तों टोटल 24 तीर्थकार है और अंतिम भी 24वां ही है। तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों पूछता है अगर जो 24वें तीर्थकार कौन है तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा महावीर स्वामी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ये दोस्तों बात आप लोग याद रखिए, अंतिम तीर्थकार पूछेगा तो आपको महावीर स्वामी पे टिक लगाना है। इसमें दोस्तों एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है जो कि पूछता है पहले तीर्थकार कौन थे। 23वां 24वां तो हम लोगों ने जान लिया, लेकिन पूछा अंतिम पहले मतलब फर्स्ट कौन तीर्थकार थे, फर्स्ट तीर्थकार कौन थे। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऋषि वादेव। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों शुक्र, बी दिया है मंगल, सी दिया है बुध और डी दिया है बृहस्पति। दोस्तों जो देखिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र। कौन सा ग्रह है दोस्तों, शुक्र। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें दोस्तों एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि जो है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। और उसमें इसमें एक और प्रश्न बोलता है कि सौर मंडल का लाल ग्रह कौन है। तो लाल ग्रह दोस्तों जो है मंगल है, आप लोग याद रखिएगा, लाल ग्रह मंगल है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है सर्वस्टॉप ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका स्थापना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है। पूछा है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नियंत्रण बोर्ड को। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही होगा, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों बिना आपका समय गवाए। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके लोकप्रिय बना था। पूछा है भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में से किसका उपयोग करके लोकप्रिय बना था। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आसमिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
ये क्वेश्चन दोस्तों पहले पूछा गया था, आप लोग इसे रिपीट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फास्फेट का नियंत्रण करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थायराइड हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट वेरी है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। सो दोस्तों इसका जो ऑप्शन में दिया है, भाग 3 में हुआ है, अनुच्छेद 368 में हुआ है, या संविधान में कहीं नहीं हुआ है, या प्रस्तावना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संविधान में कहीं नहीं इस शब्द का प्रयोग हुआ है, संघीय शब्द का। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। इसने पूछा है, अमुक्त मूल्यदा किसकी रचना है। सो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कृष्णदेव राय। इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पूछा है दोस्तों, ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, सी दिया है ब्रिटेन और डी दिया है कनाडा। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन दोस्तों पूछा है हम लोगों से, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादक शून्य है। पूछ रहा है उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादक शून्य है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों मौसमी बेरोजगारी, बी दिया है चक्रीय बेरोजगारी, सी दिया है प्रजनन बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और डी दिया है ढांचत बेरोजगारी। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है, राज्य आवश्यक बुराइयां हैं, यह कथन किससे संबंध है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, पूछा है राज्य आवश्यक बुराइयां हैं, यह कथन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों व्यक्तिवाद, बी दिया है आदर्शवाद, सी दिया है मार्क्सवाद और डी दिया है रचनावाद। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों लोगों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मार्क्सवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है, पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। सो दोस्तों ये सूर्य हुआ और ये पृथ्वी हो गई, तो इससे निकलने वाली ऊष्मा जो पृथ्वी प्राप्त करती है इसी को पूछा है हम क्या कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको याद करना होगा। सो दोस्तों
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा, आतपन कहते हैं। और दोस्तों एक बात और है, जो सूर्य का जो प्रकाश है, इसमें एक टाइप का और प्रश्न पूछता है, पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सो दोस्तों हम आपको बता दें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं इसी में। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है, मानसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। ऑप्शन ए दिया दोस्तों शाहजहां, बी दिया है जहांगीर, सी दिया है बाबर और डी दिया है अकबर। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अकबर ने दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्तित सूची के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजदूरी संघ के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको तो दोस्तों पूछा है, प्रथम आम चुनाव कब हुए। प्रथम आम चुनाव दोस्तों कब हुआ, यही पूछा है। सो दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 1951 ईस्वी में, बी दिया है 1950 ईस्वी में, सी दिया है 1948 ईस्वी में और डी दिया है 1929 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1951 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है, पौधे किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वर्तिका को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा है, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। पूछा है लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। ये कोई चना होता है दोस्तों लाल, और पूछ रहा है इसे कौन सा एंजाइम मिलता है। ऑप्शन ए दोस्तों दिया है जाइमेज, बी दिया है मल्टेज, सी दिया है टाइसेज और डी दिया है यूरिएज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, यूरिएज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों 1 मई, बी दिया है 2 अक्टूबर, सी दिया है 24 अक्टूबर और डी दिया है 30 जनवरी को। दोस्तों मैं जानकारी को बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और एक प्रश्न दोस्तों इसमें बचता है, 2 अक्टूबर को जो है हम लोग गांधी जी की जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हरड़ राजस्थान में नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी भी दिखेगा। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। ऑप्शन दिया है सरिस्क राष्ट्रीय उद्यान,
बी दिया है समंबर वन्यजीव हरण, और सी दिया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और डी दिया है रड़र राजभर राष्ट्रीय उद्यान। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन दोस्तों लोगों ने पूछा है लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्था कहाँ स्थित है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्था कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों पटियाला में, बी दिया है ग्वालियर में, सी दिया है इंदौर में, और डी दिया है झांसी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ग्वालियर में स्थित है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान लक्ष्मीबाई। इस क्वेश्चन का आप दोस्तों याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन को लोग इग्नोर करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है यातायात को रोकने के लिए यातायात संकेत के रूप में लाल रोशनी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आप देखे होंगे दोस्तों यातायात बोर्ड पे ऐसे एक लगा होता है सिंबल, ऐसे डंडे टाइप, और इसमें 3 लाइट लगी होती हैं। एक होती है रेड, एक होती है दोस्तों येलो, और एक होती है ग्रीन। तो उसी में दोस्तों पूछा है कि जो रेड लाइट होती है क्यों लगी होती है रोकने के लिए, और कोई भी लाइट तो लग सकती है। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा दोस्तों। यह सबसे कम बिखरती है, इसीलिए लंबी दूरी से भी पहचानी जाती है। ऑप्शन के तहत दोस्तों यही इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि यह सबसे कम बिखरती है, इसीलिए इसे लंबी दूरी से भी पहचानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चौथी अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। इस क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों से पूछा है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। 50वां, 52वां, 60वां, 44वां। सो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, 52वां जो है संशोधन के राजनीतिक दल को अलबदल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये जो दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा आप लोग विचार कीजिएगा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। सोचिए दोस्तों अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन ए दिया है दोस्तों ओजोन, बी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, और डी दिया है नाइट्रेट। मैं आपके जानकारी को दोस्तों बता दूं, इसका जो है ऑप्शन ए गलत है। चलिए ऑप्शन डी भी इसका गलत है। अब इन दोनों में से आप डिसाइड कीजिए कौन सही होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो है अम्लीय वर्षा में जो वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिनसे वनस्पतियाँ नष्ट हो। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।